जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है ना, वो भी आर्ट एंड कल्चर की है, यानी कला और संस्कृति के है। ठीक है। और अगर आप एक जागरूक स्टूडेंट होंगे तो आप जो मैं कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपको वैल्यू आपको पता चलेगी, क्योंकि मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा हूँ। पीडीएफ में मैं भी पढ़ा सकता था कि 3 का ए 4 का ए 5 का डी 6 का सी, पर इस ऐसे क्वेश्चन करने से केवल प्रैक्टिस होती है, उससे एग्ज़ाम नहीं निकलता है। ठीक है। तो ये क्लास किन किन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए मैं एक बार मैं देखता हूँ यहाँ से। देखिए, अगर आप यूपी टीजीटी, मैं नीचे लिखता हूँ ताकि हम यूपी टीजीटी आर्ट की, ठीक ना, आर्ट यानी फिर या फिर एमपी टीजीटी आर्ट की, या फिर आप तैयारी करते हैं बिहार टीजीटी आर्ट की, आर्ट। ठीक है। या फिर आप उत्तराखंड टीजीटी, या जो ऑल आर्ट्स एग्ज़ाम होते हैं एग्ज़ाम, अगर आप इन परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करते हैं, इनमें से कोई भी अगर आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं पीडीएफ से नहीं, मैं आपको हर चीज़ को मैं आपको लिख कर बताऊँगा, वो भी हाथ से। मैं एक एक शब्द का अर्थ भी आपको बताऊँगा। तो जो हमारी आज क्लास होगी वो कला एवं संस्कृति की होने वाली है, यानी आर्ट एंड कल्चर की होने वाली है। इसके साथ साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक का नाम होगा, टॉपिक का नाम क्या है? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना, नृत्य। और एक मिनट हुआ शास्त्रीय भाषा। तो आज हम इसी जो हमारा टॉपिक यही है, शास्त्रीय नृत्य व शास्त्रीय भाषा। ठीक है। आज का आपकी जो क्लास होने वाली है ये बिल्कुल डेमो को जैसे होगी। ठीक है। मैं अपने आप को यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करूँगा कि मैं कितना बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना। ये हमारी जो क्लास होगी ना, ये हमारी डेमो क्लास आज होगी। और देखना, फर्स्ट क्लास में ही मैं अपना 100% देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए ठीक है, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम बाद में करने वाले हैं। ठीक है। हर चीज़ को ध्यान से सुनना है, समझना है, और साथ ही साथ मेरे साथ आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। ठीक है ना, आपको नोट डाउन भी करना है, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ में आपको दे नहीं पाऊँगा। ठीक है। क्योंकि जिस पैनल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें पीडीएफ नहीं आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि जैसे मैं क्रॉस करूँगा पूरा मिट जाएगा। देखो ऐसे, कैसे, ऐसे ही। ठीक है। इसलिए आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और मेरे साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। ठीक है। तो टॉपिक का नाम डालो। टॉपिक फर्स्ट आज हमारा है, उसका नाम है, कौन सा है टॉपिक? इसका नाम है शास्त्रीय, यहाँ पर डालता हूँ मैं, शास्त्रीय नृत्य एवं शास्त्रीय भाषा। ठीक है। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, और इस क्लास को कराने के बाद मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी को और मजबूत बनाया जा सके। ठीक है। तो स्टार्ट करें। चलिए, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं, ये तो हमारा हिंदी में इसको बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। कहाँ गया मेरा पेन? ये शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा, पर इंग्लिश में इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कैसा? यानी क्लासिकल डांस इसे बोलते हैं, क्लासिकल डांस एंड और क्लासिकल लैंग्वेज। पहली बात, आपको हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभार आपको हिंदी में ना दे करके इंग्लिश में आपको देगा। तो शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस
एवं यानी और शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए डालो यहाँ पर हेडिंग शास्त्रीय नृत्य ऐसे, एक मिनट यहाँ पर ऐसे शास्त्रीय नृत्य। ठीक है ना, अच्छा इंग्लिश अगर तुम्हें डालना हो डाल दो यहाँ पर क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस। ठीक है, चलिए अब इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, आखिर शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है यहाँ पर लिख दो इसे, इसका उल्लेख मिलता है कहाँ पर मिलता है, नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। ठीक है ना, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है, जिसको लिखा गया है भरत मुनि के द्वारा, भरत मुनि के द्वारा ठीक है ना, यानी शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस, इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो शास्त्रीय नाट्यशास्त्र का जो ग्रंथ है जिनके द्वारा लिखा गया था उनका नाम है भरत मुनि, भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसका एक शास्त्रीय नृत्य के बारे में और इसका उल्लेख के बारे में एक छोटा सा पॉइंट और है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। इसका संगीत रत्नाकर कौन है, संगीत रत्नाकर, रत्नाकर कौन है, ग्रंथ है यानी सारंगदेव, सारंगदेव। ठीक है ना, अब जितना मैंने आपको पढ़ाया है पहले मैं आपको रिवीजन कराता हूँ, फिर जस्ट हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, ठीक है, पहले एक और सुनना केवल। देखो हमारा टॉपिक का नाम है, हमारी जो क्लास इसकी है कलाम संस्कृति की है, टॉपिक का नाम क्या है, शास्त्रीय नृत्य एवं शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल डांस एंड क्लासिकल लैंग्वेज। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य में यानी कि क्लासिकल डांस में का उल्लेख कहाँ पर है, तो नाट्यशास्त्र जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था, इसके संगीत रत्नाकर कौन है, उनका नाम है सारंगदेव। ठीक है, इतना मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है, तो पहले मेरे साथ साथ पहले आप इतना नोट करते चलिए, ताकि जैसे मैं क्रॉस करूँगा ना यहाँ से गुणक निशान जो लगा है तो पूरी की पूरी स्लाइड मिट जाएगी। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको चाह रहा हूँ कि मेरे साथ साथ लिखते चलो। तुम पर लिख लो, फिर बात करते हैं। नहीं हो नहीं पाएगा फिर, क्योंकि मिट जाएगा ना फिर वो। लिखो पहले, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हारा ना भी लिखा हुआ हो तो वीडियो को रोक लो और आराम से उसे लिख लो, क्योंकि आपके पास समय है पर मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मुझे और बहुत सारी स्लाइडें पढ़ानी है। ठीक है ना, इसलिए अब मैं यहाँ पर इसको बढ़ाता हूँ आगे। अच्छा, हम थोड़ा नाट्यशास्त्र के बारे में एक बार फिर देखेंगे। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र ठीक है, ग्रंथ। इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, भरत मुनि। एक बार फिर लिख लो, भरत मुनि। मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐड करने वाला हूँ ना, इसलिए मैंने दोबारा इसको लिखा है। ठीक है ना, तो नाट्यशास्त्र ग्रंथ ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था, और इसका नाम क्या है, इसका उपनाम है, इसी नाट्यशास्त्र का उपनाम है, यानी उपनाम। इसको हम पांचवें वेद के नाम के रूप में जानते हैं, पांचवें वेद के रूप में हम जानते हैं। इसका नाट्यशास्त्र को हम पांचवें उपवेद के नाम से जानते हैं, जिसके लेखक हैं भरत मुनि। ठीक है, और इसका दूसरा पॉइंट था जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था, यानी सारंगदेव कौन है, संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर।
ठीक है ना। इतना मैंने आपको केवल आपको पढ़ाया है, जस्ट ऊपर भी, और मैंने इसका उपनाम आज नीचे इसको मैंने ऐड किया है, जो कि मैंने अलग से पढ़ाया है। बाकी पूरी आपको फर्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगी, ठीक है। हर चीज़ आपको समझना है, सुनना है, और मेरे साथ साथ अपने नोटबुक में उसे नोट डाउन भी करना है। आगे बढ़ें, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखो मिट गया। चलिए अब हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य हेडिंग थी है, ठीक है ना। संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम बात करें तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। अब उन नृत्यों को मैं एक तरीके से दिखाता हूँ क्रम वाइज से, ठीक है। इम्पॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए इसलिए हैं क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अभी हाल ही में जो पिछला आरओ वाला था, आरओ, इसमें पूछा गया था कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि जो टीजीटी जो आर्ट होता है ना, इसका कोर पोर्शन होता है संगीत, मेले, ठीक है ना, और जो मंदिर, इसका कोर पोर्शन होता है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको मिटाता हूँ जल्दी से, तो क्योंकि मुझे उसके टाइप लिखने हैं ना, तो वो जगह बचनी चाहिए मेरे लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पहला डालता हूँ नंबर फर्स्ट। पहले का नाम है भरतनाट्यम। ये कहाँ का नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का नृत्य है, नाम है भरतनाट्यम। और दूसरा नृत्य का नाम है, दूसरा है कुचिपुड़ी। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। नंबर थर्ड डालो, ठीक है। कथकली, ये कहाँ का नृत्य है? तो ये केरल का नृत्य है। ये यहाँ जो भाषा चलती है ना, उसका नाम है, भाषा का नाम मलयालम। एक मिनट मुझे लिखना है ना, ताकि मलयालम, या कोंकणी भी चलती है, कोंकणी, गोवा केरल में, ठीक है ना, मलयालम, ठीक है। नंबर 4 यहाँ पर डालता हूँ, नंबर 4 में आता है आपका मोहिनी अट्टम, ठीक है ना, इसलिए नहीं लगना चाहिए। मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है? ये भी आपका है, केरल का है, ठीक है। अब देखो कैसे, अब भरतनाट्यम ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है ना। और कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है, जिसकी वर्तमान राजधानी अमरावती है, ठीक है ना।
इसका हाल ही में एक नया सीएम भी चुना गया है, ठीक है। उसको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उसका नाम टाइप करना है, नाम क्या है, ठीक है। कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है और केरल की भाषा है मलयालम। और ये भाषा कोंकणी गोवा में भी चलती है और केरल में भी कोंकणी भाषा चलती है। और मोहिनी अट्टम आपको केरल में है। अब मैं बात करता हूँ मोहिनी अट्टम के बारे में। तो जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय भगवान विष्णु ने जो रूप रखा था मोहिनी का, उसी समय से ये मोहिनी अट्टम केरल में होता है, उसी समय से उसका प्रचलन हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 5 था, मतलब कि 5। इसका जो हमारा नाम है ना क्या है, ओडिसी, ओडिसी, ठीक है ना। ये कहाँ पर का नृत्य है, ये उड़ीसा का, ओडिशा, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं नोट डाउन करूँ तो 6 मणिपुर, 6 है मणिपुरी, ये कहाँ का नृत्य है। 1 मिनट, ये डिस्टर्ब करता है मुझे, 1 मिनट, इसको मैं भेज देता हूँ, ये बार बार लिखने में मुझे डिस्टर्ब करता है ना। मणिपुरी ये कहाँ का नृत्य है, तो ये नृत्य है मणिपुर का, मणिपुर का नृत्य है, ठीक है ना। अब हमारे 2 बचे हैं केवल, बस एक बचा कथक और दूसरा बचा सत्रिया। इसे पहले आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और कथकली केरल का है, और मोहिनीअट्टम ये केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है। पहले इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मैं इसको हटाऊंगा ना तो पूरी स्लाइड पूरी सफ़ा हो जाएगी, बिल्कुल साफ, और आप उसे लिख भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। अब मैं इसे हटा रहा हूँ, लेकिन हटाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वीडियो को रोक लीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो रोक देंगे तो उसे आराम से आप लिख पाएंगे। बस मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए 7 की बात करता हूँ। अगर मैं 7 की बात करूँ यहाँ पर 7, ये कौन कौन से हैं साथी, 7 वाले में ही हमारा है। आगे बढ़ें, 7 नंबर कथक, 7 नंबर में कथक। ये कहाँ का है, ये आपका उत्तर भारत का है, उत्तर भारत, ठीक है। और इसमें 8वां कौन सा है, सत्रिया। ये कहाँ का है, असम का है। ये सभी मुझे याद है। पहली बात कैसे, मैंने पढ़ा है। अगर तुम भी पढ़ोगे तो तुम्हें भी याद हो जाएंगी। तो पहला भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा कथकली, चौथा मोहिनीअट्टम, 5वां ओडिसी, 6ठा मणिपुरी, 7वां कथक और 8वां सत्रिया। जो 8 शास्त्रीय नृत्य थे उसके बारे में अभी हमने ऊपर से पढ़ा, यानी मोटा मोटा हमने पढ़ा अभी, यानी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ऊपर से पढ़ा है। अब इन्हीं से कथकली और इसके बाद में मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, अब इन नृत्यों के बारे में हम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, ब्रॉड रूप में पढ़ेंगे, खूब बड़े बड़े तरीके से पढ़ेंगे, ताकि इनके नृत्य के बारे में हम हर चीज़ को जान पाएंगे जो नृत्य में किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं भारत का नक्शा मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता, शायद क्योंकि लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। तो पहले तुम लोग पहले से नोट डाउन कर लीजिए, पहले नोट कर लो हर हाल में। इसको मैं हटा देता हूँ ना, क्योंकि अगर इसको मैंने हटा दिया ना तो एक बार में पूरा हट जाएगा फिर वो, ठीक है। मैं पूरी तरीके से हटा देता हूँ। एक बार मैं ट्राई मारता हूँ नक्शा बनाने का छोटा सा। अरे मतलब छोटा समझाना भर केवल था बस। मुझको नहीं लगता कि बन पाएगा यहाँ पर से।
उसमें कुछ खास नहीं बना है। पर केवल आप देखेंगे भर केवल कि हाँ कहाँ कौन सा नथ कहाँ पर होता है। तो अगर मैं बात करूँ ना कहाँ, आपको उत्तर भारत ही पड़ेगा। ये यानी यहाँ पर कौन सा नृत्य होगा, तो यहाँ पर आपका होगा कथक। कथक कथक ठीक है। इसके बाद में आपको केरल कहाँ पर पड़े, केरल, यहाँ पर अब केरल पड़ेगा, यहाँ पर नीचे साइड में केरल। और यहाँ कौन कौन से नृत्य हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे नृत्य हैं कथकली, कथकली, और दूसरा है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ठीक है ना। इसमें दो नृत्य हैं केरल में। इसके बाद में मैं बात करता हूँ तमिलनाडु की। यहाँ पर इस सब पड़ता है ना, तो यहाँ पर कौन से नृत्य हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम, नाट्यम ठीक है, ये आपका पड़ेगा। फिर तुम्हारा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, यहाँ पर ऐसे कुछ पड़ेगा आंध्र प्रदेश। कौन सा नृत्य यहाँ पर, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ठीक है ना। इसके बाद उड़ीसा, यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा नृत्य होगा, यहाँ पर ओडिसी होगा, ओडिसी, ओडिसी ठीक है ना। और एक आपको बच गया है मणिपुर। यहाँ पर अगर आप जाएंगे ना, कहाँ पर, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, ऐसे ही मणिपुर, ऐसे ही। तो यहाँ पर कौन सा है, मणिपुरी, मणिपुरी ठीक है। और लास्ट बचा हमारा असम का। यहाँ बात करता हूँ असम, 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 असम यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा, सत्रिया, सत्रिया ठीक है। तो ये मैंने आपको मैप से भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, इंडिया के मैप से। देखिए मैप इतना अच्छा भी नहीं बना है, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन केवल बताना था कि कौन राज्य कहाँ पर है और कौन कौन राज्य में डांस होता है, क्लासिकल डांस किन किन राज्यों में कौन कौन सा होता है, ये बताना था। तो चाहिए, अगर आप चाहें तो मेरे साथ आप छोटा सा नक्शा बना लीजिए, कैसे बन जाए, इससे कोई समस्या की बात नहीं है कि हाँ अच्छा मुझसे नहीं बनता, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उसमें नक्शे में इन जो क्लासिकल डांस है उसे आप दर्शा लीजिए, ताकि जब आप अपनी नोटबुक को कभी देखेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा इससे, ठीक है ना। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको समय देता हूँ अभी। करिए पहले। और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, यानी कि डाल दीजिए, ताकि मैं तुम्हारे कमेंट में मैं पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कमेंट आ रहे हैं मैं उसे देख पाऊँगा। तो जैसे अगर आपके कमेंट पॉजिटिव आएंगे तो मैं बहुत सारी और करंट अफेयर्स की वीडियो आपको मैं बना करके दूंगा, किसमें, आर्ट एंड कल्चर की। जो आपका यूपी टीजीटी, आपका झारखंड टीजीटी या आपका बिहार टीजीटी आर्ट एंड कल्चर जो क्लास वो होती हैं ना परीक्षाएं, उसके लिए करंट अफेयर्स आता है, तो मैं वो भी आपको मैं उसमें आपको करंट अफेयर्स में जो नवीनतम पुस्तकें हैं, जो नवीनतम पेंटिंग्स हैं, जो नवीनतम मंदिर हैं, उनके में बारे में मैं आपको क्लासें लाता रहूँगा इसी चैनल पर। हो गया, आगे बढ़ो। अगर नोट हुआ हो तो वीडियो को रोक लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि जैसे मैं इसको हटाऊंगा पूरा पूरा साफ़ हो जाएगा, कुछ आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। मैं हटाता हूँ इसको, ये देखिए सफ़ा पूरा हो गया। यहाँ पर डालो नोट, और ये नोट वो वाला नोट नहीं है पैसे वाला, ये नोट समझने वाला नोट है, क्योंकि जब कभी नोट डाला जाएगा ना तो उसे आराम से उसे देखना है पहले कि आपको समझाया क्या जा रहा है।
यहाँ पर जो हमारा पॉइंट था, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय, ये मंत्रालय, अरे मैं ही लिख देता हूँ सही तरीके से। एक मिनट, संस्कृत मंत्रालय के अनुसार, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स के अनुसार भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब तुम बोलोगे कि अभी तो आपने 8 पढ़ाया था, ये 9वां कहाँ से आ गया? तो पहले समझते हैं उसी 9वें के बारे में। जो 8 तो शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन जो आपको मैं बता रहा हूँ कि हाँ शास्त्रीय नृत्य 9 है, किसके अनुसार? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, ठीक है। अब 9वां इनमें से कौन सा है उसको हम देखेंगे गौर से, ठीक है ना। संस्कृति की, हाँ मुझे थोड़ा से सही नहीं लगा। अच्छा, हम 8 तो हमारे ऑलरेडी हैं ही, हमने ऑलरेडी आपको पढ़ चुका है, और एक एक्स्ट्रा हो गया है। जो एक्स्ट्रा है वो तो उसी हम एक्स्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा है? उसका नाम, उस नृत्य का नाम है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य। अब तुम बोलोगे छऊ नृत्य कहाँ पर होता है? आपके माइंड में आएगा ना कि छऊ नृत्य कहाँ पर होता है। तो ये होता है किन किन राज्यों में? ये होता है पश्चिम बंगाल, और दूसरे राज्य का नाम है, ये वहाँ पर भी होता है, उसका नाम है उड़ीसा। और एक राज्य और है, उसका नाम है तुम्हारा, देखो यहाँ पर, झारखंड। इन राज्यों में छऊ नृत्य होता है, ठीक है। तो 8 तो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन जो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो 9वां नृत्य का नाम है छऊ नृत्य। वो कहाँ पर होता है? वो पश्चिम बंगाल में होता है, उड़ीसा में भी होता है, और झारखंड में भी होता है, ठीक है। इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, करिए। अब हम तुम्हें पहले से नोट डाउन करिए, पहले एक और से। अब मैं तुम्हें क्लासिकल डांस एंड फोक डांस, इन दोनों में डिफरेंस करना सिखाऊंगा, इन दोनों में अंतर करना सिखाऊंगा कि शास्त्रीय नृत्य क्या है और लोक नृत्य क्या है, ठीक है। वो होता है ना कि हमारे शादी विवाहों में जो डांस किया करते हैं, वो कौन सा डांस होता है? वो क्लासिकल डांस होता है कि फोक डांस होता है ना कि नागिन डांस करते हैं लोग वो कौन सा होता है? उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। करिए पहले इतना। अभी मैं आपको डिफरेंस करना सिखाऊंगा, तब आपको ध्यान से सुनना है, समझना भी है, ठीक है ना। हाँ, हो गया? आगे बढ़ जाऊं? चलिए, अगर ना लिखा हो तो इसे पहले तुम एक बार वीडियो को रोक लो और उसे आराम से लिख लो, क्योंकि मैं अब आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी आपको नोट 1 डाला गया है, सेकंड नोट मैं फिर से डालने वाला हूँ। उस नोट को भी आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, और समझना है, और मेरे साथ साथ नोट डाउन भी करना है, ठीक है ना। हाँ, देखना है गौर से। देखो पूरा मिट गया, मुझे पता था। अच्छा, यहाँ पर एक नोट डालो, ये पैसे वाला नोट नहीं, समझने का फिर नोट है। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, कहाँ पर ऐसे नोट। अब देखो कैसे हम अंदर करना सीख रहे हैं। एक मिनट।
शास्त्रीय नृत्य में, और हम अंतर सीख रहे हैं लोक नृत्य में। लोक नृत्य में हम इनमें डिफरेंस करना सीख रहे हैं, अंतर करना सीख रहे हैं। वाह, एक मैं यहाँ से डाल देता हूँ, एक मिनट, तूने हट न जाना कर लो, पूरा पूरा हट गया। एक मिनट, ठीक है, मैं एक बार मैं दोबारा ड्रा करता हूँ। पहले मैंने लिखा था नोट, और उसमें भी डालना एक तरफ शास्त्रीय नृत्य। अरे भाई, जिस पेन का मैं यूज करता हूँ इसमें बटन होती है, तो बटन मेरे हाथ से दब जाती है, इसलिए डिस्टर्ब हो जाता है लिखने में। शास्त्रीय नृत्य, और दूसरा है आपका लोक नृत्य। लोक नृत्य, अब हम इसे पहले बांट देंगे। लो, और एक बार यहाँ से डाल दो, यहाँ पर से। ठीक है, क्योंकि हम अंतर करने सीख रहे हैं ना, डिफरेंस करना सीख रहे हैं। ठीक है, इसका हिंदी में बोलते हैं क्लासिकल डांस। अगर तुम्हें इंग्लिश वाला लिखना हो तो एक बार लिख सकते हो तुम लोग, क्यों तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो पाए। देखो, क्लासिकल डांस, इसका बोलते हैं फोक डांस, FOLK डांस। सब पढ़ेंगे से फोल्क, पहले इसको फोक पढ़ते हैं ना, फोक डांस। अच्छा, इसका उल्लेख कहाँ पर है? इस जो शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख कहाँ पर है? तो इसका उल्लेख कहाँ है? शास्त्रों में। कहाँ पर इसका उल्लेख है? शास्त्रों में इसका उल्लेख है। किसका? शास्त्रीय नृत्य का। अच्छा, अब बात करता हूँ मैं कि इसमें एक मैं बनाता हूँ स्टार। अब ध्यान से सुनना है। इस नृत्य में शरीर का संचालन, लयबद्ध तरीके से, लयबद्ध पैटर्न में होगा, मतलब तरीके से होगा, पैटर्न में होगा। ठीक है, और दूसरा आपका जो हम पढ़ रहे हैं फोक डांस में, ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा स्थल विशेष या फिर विशेष क्षेत्र में, या फिर ये होगा आपका किसी विशेष कारण। ठीक है ना। अब इसमें से एग्जाम्पल से कौन कौन से हैं? आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा कैसे? जैसे फसल कटाई, ठीक है ना। त्योहार, या फिर खुशी में, अब कैसे? जो तुम नृत्य पढ़ रहे हो ना, ये अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको शास्त्रीय नृत्य पढ़ा रहे हैं, ये वाले। ठीक है, इनका उल्लेख कहाँ पर है? इनका उल्लेख शास्त्रों में है। ठीक है ना। जो वेद और पुराण वगैरह होते हैं, इनमें इनका उल्लेख होता है शास्त्रों में। इसका कैसे होता है वर्क? इसमें जो डांस करने वाले व्यक्ति होता है, जो उसका शरीर होता है, वो इसका संचालन, वो शरीर का संचालन लयबद्ध तरीके से करता है। जब कभी शिव, कभी तांडव नृत्य कभी हो ना, तो कभी देखना, जो डांस करने वाला व्यक्ति होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो एक लयबद्ध तरीके से उसको करेगा। लेकिन जो लोक नृत्य होते हैं ना, उसे आप कभी देखना कि इससे सबसे सिंपल और सरल उदाहरण है, हमारे यहाँ पर शादी या विवाह प्रोग्राम होते हैं ना, हमारे क्षेत्र और गांव में भी उसमें खुशी होती है। सब बोलेंगे हाँ, क्यों नहीं खुशी होती?
खुशी इसलिए होती है क्योंकि वो एक खुशी का माहौल होता है और वहाँ पर जो डीजे के सामने जो लोग नाचते हैं उसे बोलते हैं लोक नृत्य। करते हैं ना आजकल लोग नागिन डांस तो ये आपकी लोक नृत्य हैं। यानी विशेष स्थल विशेष क्षेत्र या किसी विशेष कारण से, जैसे फसल की कटाई हो रही है या कोई त्यौहार हो रहा है या कोई खुशी है, तो वहाँ पर लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस था शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में। अब बताइए किसको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखिए ये क्लास लाइव नहीं है, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, इसलिए इसमें मैं आपके जो कमेंट में जो आंसर्स आते हैं उसी में नहीं ले सकता ना। जैसे क्लास यूट्यूब पर पड़ेगी, चैनल में पड़ेगी, वैसे ही आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं क्लास को लाइव कर दूँगा। ठीक है ना। चलिए अब कल हम नाट्य शास्त्र में जो 8 प्रकार के रस होते हैं ना, उनके बारे में छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले क्लास एंड होने से पहले जो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में हमने आपको पढ़ाया है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इतना करिए पहले आप लोग। और कल हम स्टार्ट करेंगे अब कहाँ से, भरतनाट्यम से। हम कल भरतनाट्यम से स्टार्ट करेंगे आपको पढ़ाना। पहले इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। जब ये पूरे नृत्य आपके पढ़ जाएंगे ना, तब हम आपको कराएंगे क्या, MCQ प्रश्न। ठीक है ना। हाँ चलिए कर लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए मैं क्लास को अभी एंड करता हूँ यहीं पर से। ठीक है, मैं क्लास को यहीं पर मैं एंड करता हूँ, यानी द एंड करता हूँ मैं। और आपको क्लास हमारी कैसी लगी आपको कमेंट में कमेंट करना है, मतलब नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आपको नीचे कमेंट कर देना है और बताना है कमेंट में कि हमारा तरीका आपको जो कंटेंट में यहाँ से ड्रॉ करके लिखा रहा हूँ ये सही उचित लगता है, या फिर मैं जिस तरह और यूट्यूब चैनल वाले कराते हैं किससे MCQ प्रश्न के रूप में वैसा कराऊँ। मैं पहले आपको एक मास्टर क्लास देता हूँ। मैं हर वीडियो जो हमारी आपको यूट्यूब चैनल पर मेरी मिलेगी, पहले मैं उसका थ्योरी कराता हूँ, उसके बाद ही मैं उसका MCQ प्रश्न करवाता हूँ। क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आप कितने भी MCQ प्रश्न कर लें, आपको परीक्षा में आपको समस्या आएगी तो आएगी। ठीक है ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप MCQ प्रश्न बाद में करें, MCQ प्रश्न बाद में कर लें, पहले आप थ्योरी करें। ठीक है ना। मैं क्लास को एंड करूँ तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।